दादी की दिलचस्प कहानियां। द विस्लिंग वुड्समैन। एल्डनब्रुक नाम के एक हलचल भरे गांव के मध्य में पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच टोबियास नाम का एक आदमी रहता था। लुभावनी सटीकता के साथ पक्षियों के गीतों की नकल करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दूर दूर तक व्हिस्लिंग वुड्समैन के रूप में जाना जाता था। एल्डनब्रुक एक ऐसी जगह थी जहां जादू हवा में नृत्य करता था और टोबियास की धुनें ग्रामीणों के लिए इसका अनुभव करने वाली सबसे करीबी चीज थी। टोबियास एक गरीब आदमी था, 5 भाई बहनों में सबसे छोटा। प्रत्येक के अपने सपने और संघर्ष थे। जब वह सिर्फ एक लड़का था तभी उसके माता पिता का निधन हो गया था, जिससे उसे अपना और अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखना पड़ा। परिवार का घर गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण सी झोपड़ी थी जो जंगली फूलों और घास के मैदानों से घिरी हुई थी। अपनी विनम्र परिस्थितियों के बावजूद परिवार प्रेम और सौहार्द से समृद्ध था। मिमिक्री के अपने उपहार के साथ टोबियास ने मेज पर खाना रखने से लेकर विभिन्न अजीब कामों में अपना हाथ आजमाया। उन्होंने एक मोची के सहायक, एक फार्म हैंड और यहां तक कि स्थानीय सराय में एक कहानीकार के रूप में काम किया। लेकिन यह उनका संगीत ही था जिसने सचमुच उनके दिल में आग लगा दी। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था, वह जंगल की ओर चला जाता था और अपनी धुनों को सरसराते पत्तों और बड़बड़ाती हुई धारा के साथ मिलाने देता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सेराफिना नाम की एक यात्रा करने वाली नाबालिग एल्डनब्रुक में भटक गई। व्हिस्लिंग वुड्समैन की कहानियों से आकर्षित होकर वह मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों का अनुसरण तब तक करती रही जब तक कि वह टोबियास के प्रदर्शन के बीच में उससे नहीं मिल गई। सेराफिना उसके कौशल से मंत्रमुग्ध हो गई थी। जिस तरह से उसने सहजता से टेपेस्ट्री में धागों की तरह धुनों को एक साथ बुना था, उसने उसमें वह क्षमता देखी जो उसने खुद में कभी नहीं देखी थी। सेराफिना टोबियास के पास पहुंची और बातचीत शुरू की। उसने उसे ल्यूट की कला सिखाने की पेशकश की, एक वाद्य यंत्र जिसे वह अपनी यात्राओं के दौरान अपने साथ रखती थी। जब उसने पहली बार तार छेड़े तो उसने उसकी आंखों में चमक देखी और उसी क्षण से उनकी नियति आपस में जुड़ गई। टोबियास ने सेराफिना के संरक्षण में घंटों बिताते हुए ल्यूट सीखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनकी सीटी बजाना ल्यूट के साथ सामंजस्यपूर्ण युगल में विकसित हुआ, जिससे संगीत का निर्माण हुआ जिसने प्रेम, हानि और रोमांच की कहानियों को चित्रित किया। जैसे ही उनके संगीत ने गांव के चौराहे को भर दिया, ग्रामीण और यात्री समान रूप से सुनने के लिए एकत्र हुए। उनके प्रदर्शन की मनमोहक सुंदरता ने उनके दिलों को छू लिया। व्हिस्लिंग वुड्समैन और यात्रा करने वाले टकसाल की बात पूरे देश में फैल गई। दूर दूर के शहरों और यहां तक कि शाही दरबार से भी पर्यटक आने लगे। एक बार गरीब आदमी और उसका नया दोस्त प्रसिद्ध कलाकार बन गए। उनकी प्रतिभा ने उन्हें मनोरंजनकर्ताओं के रूप में शाही दरबार में जगह दिलाई। लेकिन अपनी नई सफलता के बावजूद टोबियास विनम्र और अपनी जड़ों के प्रति सच्चे रहे। वह अक्सर एल्डनब्रुक लौटते थे, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना संगीत साझा करते थे, जो उस आदमी पर गर्व करते थे जो वह बन गया था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित झोपड़ी हंसी और उत्सव का स्थान बन गई, सपनों की शक्ति और जादू का एक प्रमाण जिसे सबसे सरल शुरुआत से बुना जा सकता है। और इसलिए व्हिस्लिंग वुड्समैन की धुन एल्डनब्रुक की पहाड़ियों में गूंजती रही, जिसने उन्हें सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि एक साधारण परिवार का एक गरीब आदमी भी ऐसी सुंदरता बना सकता है जो दुनिया के दिलों को छू जाए।